भाइयों, ये मंच और ये कुर्सी यह किनको मिलता है? यह जो मंच और कुर्सी है यह आम इंसान को नहीं मिलता। हमारे समाज, हमारे समुदाय के लिए जो लगातार निरंतर लड़ता रहता है, अपने परिवार को, अपने जान को हाशिए पर रखकर, एक तरफ रखकर जो लड़ता रहता है, उसी को यह कुर्सी और उसी को यह मंच मिलता है। बिरसा मुंडा दादा के गांव खुटी, वहां पर ऐसे ही 272 गांव बैठे हुए थे और 1500 आदिवासियों की भीड़ थी। वहां पर अपने जमीन बचाने के आंदोलन के दौरान कलेक्टर महोदय और सारे प्रशासन व्यवस्था को वहां पर बुलाया गया था। वहां पर भी कलेक्टर महोदय को कुर्सी नहीं दिया गया, क्योंकि सारे आदिवासी ऐसे ही जमीन पर बैठे हुए थे। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि कलेक्टर महोदय हमारे आदिवासी समुदाय के लिए नहीं करते, कोई भला काम नहीं करते। तो यह जो कुर्सी की लड़ाई है, आने वाले दिन में भी जो सत्ता की लड़ाई है, तो हम कुर्सी पर भी उनको ही भेजेंगे जो कि हमारे आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था और आज के दिन पूरे भारत भर में उनको दिल से याद किया जाता है। साथ ही साथ आदिवासी समुदाय के दिल में यह बात जिंदा है, वह जिंदा करके गए कि हमको अपने जल जंगल जमीन और अस्तित्व की लड़ाई हमेशा लड़ती रहनी है। बिरसा मुंडा को जब आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई के एवज में जेल जाना पड़ा था, तब उन्होंने मरते मरते यह बात अपने अनुयायियों को बोल कर गई थी कि मैं तो मर जा रहा हूं और मेरे मरने के बाद मुझे जब जलाया जाएगा तो मेरी राख को उड़ा देना, वो हर एक आदिवासी के शरीर पर गिरेगी और हर एक आदिवासी में बिरसा मुंडा पैदा होगा। इसी कड़ी में अंडमान निकोबार में जावा आदिवासी समुदाय के यहाँ पे आदिवासियों की जमीन जा रही थी। आदिवासियों की जमीन जा रही थी तो आदिवासियों ने सोचा कि हम अपने जल जंगल जमीन को कैसे बचाएं। तब वहां पे यह उपाय दिया गया कि आपको अगर अपनी जमीन बचानी है तो यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा का जो मूर्ति है उसका अनावरण कर दो। तो वहां के आदिवासियों ने क्या किया, रातों रात वहां पे भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति लगा दिया। सुबह में जब वहां पे जमीन लेने के लिए लोग आए, जमीन लूटने के लिए जेसीबी आई, तो उन लोगों ने कहा कि यह जो मूर्ति यहाँ पे कैसे खड़ा हो गया, यह काला सा आदमी कौन है? तो वहां के आदिवासियों ने बोला यह तो हमारे भगवान है, क्या पता रातों रात जमीन को फाड़ के निकल लगे। और इस प्रकार से आदिवासियों की जो जमीन थी भगवान बिरसा मुंडा ने बचा लिया। आज भी यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति का अनावरण हुआ है और मुझे आशा और उम्मीद है कि यह हमारी जल जंगल जमीन को बचाएंगे। तो भगवान बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में अपने आप को उन्होंने न्यौछावर कर दिया और साथ ही साथ हमको यह संदेश देकर गए कि अपने जल जंगल जमीन को कैसे बचाना है। सन 1900 में भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई और उस समय पे अंग्रेजों ने उनकी मृत्यु के बाद उनको एहसास हुआ कि यह जो आदिवासी है जो मर जाते हैं लेकिन अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं छोड़ते, ये कौन है? तब उन्होंने सर्वे किया और उनको मालूम चला कि ये जो आदिवासी है 8% आदिवासी है, वह भारत के मूल मालिक है, इसलिए वह अपना जल जंगल जमीन नहीं छोड़ते। और जो 92% जो है गैर है, वो विदेशी है, आक्रमणकारी है और उनकी संतानें हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय 5 जनवरी 2011 का जजमेंट में माननीय जस्टिस मार्टिन ने कहा था कि 8% भारत के आदिवासी ही भारत के मूल मालिक है। तो अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा के बलिदान के
बाद में सर्वे किया तब उनको मालूम चला कि ये लोग जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं मर जाते हैं, लेकिन अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं छोड़ते, ये कौन है? तब उनको मालूम चला कि यही है जो भारत के असली मालिक हैं। तब उन्होंने जमीन के संरक्षण के लिए कि कोई भी गैर आदिवासी आदिवासी की जमीन नहीं ले सकता, और कोई भी जमीन अगर किसी सरकार को लेना हो तो उसके पहले कलेक्टर को पूर्व मंजूरी लेना पड़ेगा। तो आदिवासियों की जमीन सीधे तौर पर किसी को नहीं बिक सकती। ये कानून बनाया जिसको कहा जाता है CNT एक्ट, यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में बनी थी। तो इस प्रकार से बिरसा मुंडा ने हमको यह कानून दिलवाया कि हमारे आदिवासियों की जमीन कोई भी नहीं ले सकता। उसी के तर्ज पर 1955 और 1956 में राजस्थान टेनेंसी एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू कोड बना, जिसमें यह बात भी साफ साफ लिखी हुई है कि भीलों की जमीन को किसी गैर को नहीं दिया जा सकता। और जभी भी इसी वजह से भारत के संविधान में आदिवासियों के जमीन के विशेषाधिकार हैं। तो हमारे जो पुरखे थे बिरसा मुंडा दादा, ठीक है, दूसरों के जो पुरखे होते हैं, जो अन्य समुदाय के, जो गैर आदिवासियों के जो पुरखे होते हैं, हर किसी के जो पुरखे होते हैं वह अपने समुदाय की रक्षा करते हैं, ठीक है। दूसरे समुदाय के जो पुरखे हैं वो अपने समुदाय को बचाने के लिए जमीन का अधिग्रहण करते हैं। वही हमारे जो पुरखे हैं वो हमारे जमीन का संरक्षण करते हैं। ये मैं कैसे कह रही हूँ? जहां जहां भी हमारा गाथला होता है, हमारे पुरखों का गाथला होता है, हमारे यहाँ पे यह व्यवस्था है कि किसी की मृत्यु होती है तो जमीन में उसका शिलावासी करते हैं, पत्थर गाड़ते हैं। यह ना सिर्फ आपके यहाँ पे ये रिवाज है, बल्कि पूरे भारत के आदिवासी क्षेत्र में यह रिवाज है कि किसी के पुरखों की जब मृत्यु होती है तो उसका शिलावासी या गाथला पत्थर को गाड़ते हैं। इसी गाथला पत्थर की वजह से कोयलकारो डैम की वजह के वहां पे आपका आदिवासियों की जमीन रुक गई। कोयलकारो डैम के नाम पे आदिवासियों की जमीन झारखंड में जाने वाली थी। तो वहां के आदिवासी कोर्ट के सामने गए और कोर्ट के सामने उन्होंने बोला कि हम तो चले जाएंगे, हमको तो यहाँ से विस्थापित कर दोगे, लेकिन हमारे पुरखे जो यहाँ पे जमीन में शिलावासी के रूप में गड़े हुए हैं उनको कहाँ से निकाल पाओगे? आप उनको भी उठा के जैसे के तैसा ले जाके दूसरी जगह पे रख दो। तो जिंदा आदमी को तो कहीं और विस्थापित किया जा सकता है, लेकिन मरे हुए पुरखों को कौन विस्थापित कर सकता था? इस वजह से हमारे पुरखों की वजह से हमारे समुदाय की जो सामुदायिक जमीन है, जल जंगल जमीन है, वो वहां पे बच गई। ठीक इसी प्रकार आज बिरसा मुंडा की स्थापना यहाँ पे हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी प्रकार से अपने जल जंगल जमीन का संरक्षण कर पाएंगे। ना सिर्फ यह एक उदाहरण है, बल्कि जहां जहां पे भी आदिवासियों के पुरखों की स्थापना हुई है वहां वहां पे आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा करने में कामयाब हुए। हमको इस संविधान में जो यह जल जंगल जमीन का जो पावर प्राप्त है, यह हमको हमारे